वेलकम टू माय चैनल वेल्डिंग टेक्नोलॉजी एनडीटी एनडीटी में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ड्यूरिंग वेल्डिंग के लिए क्या क्या चेक करना पड़ता है, उसका चेक पॉइंट क्या है और उसके लिए उसका कारण क्या है, रीज़न क्या है चेक करने का। तो मैं आज ये टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक है। तो आप पूरा एंड तक बिना स्किप करते हुए देखो तो आपको पता चल जाएगा कि वेल्डिंग मारने का टाइम क्या क्या हमको चेक करना पड़ता है। लेकिन चेक तो करने के लिए हम बोलेंगे, लेकिन क्यों चेक करना पड़ता है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि चेक करने का रीज़न क्या है, ठीक है ना। तो पूरा एंड तक आप वीडियो मेरा जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जे ड्यूरिंग वेल्डिंग क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है ना। तो हमारा जो काम है जो वेल्डिंग मारने का टाइम, वेल्डिंग का टाइम ड्यूरिंग टाइम में क्या क्या चेक करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग टाइम में फर्स्ट क्या रहता है, हमको वेदर कंडीशन। अगर वेल्डिंग तो हमने चालू कर दिया लेकिन अचानक बारिश आ गया, अचानक रेनी सीजन आ गया, अचानक एयर आ गया, समझ लो यहाँ पे हम वेल्डिंग मार रहे हैं, यहाँ पे हम वेल्डिंग मार रहे हैं, ठीक है। तो हमने रूट मार दिया, हॉटपास मार दिया, ये मार दिया, फिर बाहर से कुछ ना कुछ एयर आ गया, रेन आ गया, बारिश आ गया, ठीक है ना। तो ये एटमॉस्फेयर कंडीशन अगर खराब हो गया अचानक ड्यूरिंग टाइम में तो क्या होगा, वेल्डिंग फेल हो सकता है। क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। तो हमको चालू वेल्डिंग में भी कुछ बाहर से पंखा चालू कर दिया तो एयर आने लगा, ठीक है ना, किसी ने, तो ये सारा चीज़ अचानक चालू हो गया। तो सारा चीज़ हम तो पहले देखेंगे, लेकिन चालू का बाद, वेल्डिंग चालू होने का बाद हमको ये देखना जरूरी होता है ये वेदर कंडीशन कैसे हो गया, हमारा कुछ एयर तो नहीं आ गया, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ हमको वेल्डिंग मारने का टाइम देखना पड़ता है। दूसरा वेल्डिंग प्रोसेस। अभी वेल्डिंग प्रोसेस में क्या है, हम तो वेल्डिंग मारने से पहले भी देखते हैं वेल्डिंग प्रोसेस क्या है, मतलब ऐसे में डब्लू मारता है कि एफ सी डब्लू मारता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप देखो बहुत अच्छी तरह से समझो मेरा बात। ये समझ लो हमारा वेल्डिंग है, ठीक है ना, यहाँ वेल्डिंग है। तो हमारा डब्ल्यू पी एस में दिया है रूट वेल्डिंग, क्या है, रूट वेल्डिंग जी टी ए डब्ल्यू में मारने का, ठीक है। उसके बाद हॉट पास, हॉट पास किस में मारने का, जीटीएडब्ल्यू में मारने का, ठीक है। ये रूट हॉट पास क्या है मैं आपको बताया, मेरा पिछले वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा। उसके बाद फिलअप, फिलअप किस में मारने का, एस में डब्ल्यू में मारने का, ठीक है ना। तो ऐसा प्रोसेस दिया रहता है डब्ल्यूपीएस में, ठीक है ना। तो अगर हमने रूट मार दिया जीटीएडब्ल्यू में, फिर हॉट पास मार दिया जीटीएडब्ल्यू में, उसके बाद भी फिलिंग अगर जीटीएडब्ल्यू में मारेंगे तो रॉन्ग वेल्डिंग प्रोसेस हो गया। वो रॉन्ग वेल्डिंग प्रोसेस का कारण, जीटीएडब्ल्यू खराब वेल्डिंग नहीं, गुड क्वालिटी वेल्डिंग है। बाकी हमको कस्टमर को कभी कभी प्रोडक्शन देना पड़ता है, एज पर टाइम में देना पड़ता है। लेकिन अगर आपको अगर ज़्यादा थिकनेस हो, अगर समझ मान के चलो 50 mm ठीक है, 50 mm ठीक है ना, तो उसमें पूरा जीटीएडब्ल्यू में भरने जाएंगे जी, तो उसमें 2 दिन लग जाएंगे, 2 days लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए जीटीएडब्ल्यू मना करते हैं, हो जाएगा पे क्या करने का, जीएमएडब्ल्यू, ठीक है ना, एसएमएडब्ल्यू। तो ये क्या होगा, ये प्रोसेस में क्या होगा, फास्ट फास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हमको वेल्डिंग प्रोसेस में भी ड्यूरिंग टाइम ध्यान देना है जे कौन सा वेल्डिंग मर रहा है। उसके बाद रूट वेल्डिंग हमको क्या है, ये देखो अभी वेल्डिंग मारने का टाइम, रूट किसको बोलता है, ये जो फास्ट पास है ये रूट वेल्डिंग है। तो अगर फास्ट पास में, रूट में अगर कुछ लैक ऑफ पेंटेशन आ गया या लैक ऑफ फ्यूजन आ गया या कुछ दूसरा डिफेक्ट, एक्सेस एक्सेस पेंटेशन आ गया, ठीक है ना, या बान थ्रू आ गया, ठीक है ना, बान थ्रू आ गया, ये सारा जो डिफेक्ट है मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, एक मिनट, एक मिनट। समझ लो ये आपका रूट वेल्डिंग है, ठीक है ना, ये आपका रूट वेल्डिंग है, ठीक है ना। ये रूट वेल्डिंग का टाइम क्या हुआ, सपोज रूट वेल्डिंग का टाइम अगर चेक नहीं करेगा तो पूरा भर देगा, पूरा भरने के बाद अगर उसको रिपेयर करना पड़ेगा तो पूरा काटना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए फास्ट में हमको चेक करना पड़ता है, क्या चेक करना पड़ता है, लैक ऑफ पेंटेशन,
लैक ऑफ फ्यूजन, ठीक है ना, एक्सेस पेंटेशन, ठीक है ना, कॉन्केविटी, ठीक है ना, उसके बाद लैंस, उसके बाद बांथरो, ठीक है ना, उसके बाद ये जो सारा चीज है ये हमको रूट वेल्डिंग में चेक कर लेगा। उसके बाद प्रॉब्लम आने का चांसेस कम होता है, रूट में ही जितना प्रॉब्लम आता है, ठीक है ना, अंडर काट, ये रूट में ही जितना प्रॉब्लम आता है, ठीक है ना, अंडर काट, रूट अंडर काट, ठीक है ना, तो ये रूट में सारा प्रॉब्लम, अगर रूट अगर खराब होगा तो वहाँ का स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, ग्राइंडिंग मार के उसको क्लियर कर देंगे। तो इसके लिए हमको रूट वेल्डिंग चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फास्ट में, ठीक है ना। ये ड्यूरिंग वेल्डिंग का टाइम होता है, ये क्या होता है, ड्यूरिंग वेल्डिंग का टाइम। उसके बाद क्या है, वेल्डिंग पैरामीटर। वेल्डिंग पैरामीटर, कभी कभी वेल्डर क्या करता है, फास्ट वेल्डिंग मारने का चलते क्या रहता, फास्ट वेल्डिंग हो प्रोडक्शन प्रेशर के लिए, तो क्या करता है, एम्पियर हाई कर देता है, ठीक है, वोल्टेज हाई कर देता है, ठीक है ना, ट्रैवल स्पीड हाई कर देता है, ठीक है ना, ये सारा चीज हाई कर, तो ये करने से क्या होगा, हीट इनपुट लो या हाई हो जाएगा। तो हीट इनपुट लो हाई हो जाएगा तो क्या होगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टी में फर्क पड़ेगा। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी में फर्क होने से क्या होगा, मटेरियल ब्रिटल हो सकता है, टफनेस बढ़ सकता है, हार्डनेस बढ़ सकता है। तो ये इसके लिए हमको क्या करना है, जो WPS में दिया है वही एम्पियर और वोल्टेज लेना है, ठीक है ना। इसके लिए हमारा वेल्डिंग पैरामीटर सेट करना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद पांचवा क्या है, प्रीहीट मतलब क्या रहता है, समझ लो हमको एक 50 mm थिकनेस है, ये हमारा थिकनेस है 50 mm, ठीक है ना, तो इसमें प्रीहीट का रिकॉर्ड है, ठीक है ना, ठीक है ना, प्रीहीट का रिक्वायर्ड है। तो हम स्टार्टिंग में फ्री हीट कर दिया, सपोज मान के चलो हम रूट मारने के बाद प्रीहीट कर दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, फॉर एग्जाम्पल 100 डिग्री में मैंने कर लिया। अभी सपोज हम मान के चलो हम लंच करने गया, तो ये आधा घंटा 30 मिनट वेट हो गया, तो इसका फ्री हीट कितना हो जाएगा, सपोज मान के चलो 80, तो वहाँ मार सकते हैं, नहीं मार सकते। इसके लिए ड्यूरिंग वेल्डिंग का टाइम प्री हीट चेक करना बहुत ही जरूरी है। ये सारा जो चीज़ है ना, आपको वीडियो भला ही बड़ा लगे, लेकिन ये सारा चीज़ आपको बहुत ही काम लगने वाला है, ठीक है ना। आगे मतलब ये सब प्रोसेस आप जान लोगे ना, तो आप एज ए अच्छा वेल्डर बन सकते हो, अच्छा वेल्डिंग इंस्पेक्टर बन सकते हो, अच्छा सुपरवाइजर बन सकते हो, ठीक है ना, आप गुड क्वालिटी वर्क कर सकते हो, ठीक है ना। सॉरी, अभी इसके लिए फ्री हीट। अभी इंटर पास क्या होता है, दोनों पास का बीच में, समझ लो हम वेल्डिंग फास्ट मार रहे हैं, ये हमारा सपोज मान के चलो ये हमारा वेल्डिंग है, तो फास्ट पास मार दिया, सेकेंड पास मार दिया, थर्ड पास, कंटिन्यू, बीच में कोई वेटिंग नहीं है, कोई कूलिंग नहीं है, कंटिन्यू वेल्डिंग मार दिया, तो ये देखा जाता है इंटर पास। इसका हम बड़ा वीडियो बनाएंगे, इंटर पास बहुत बड़ा चैप्टर है फ्री हीट, इसके लिए आप टेंशन मत करो। सपोज इंटर पास 250 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एक कंटिन्यू मारने से क्या होता है, कभी कभी 300 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। जब 250 क्रॉस कर जाता है तो अब वेल्डिंग मारना बंद करना पड़ता है, नहीं तो मटेरियल प्रॉपर्टी खराब हो जाता है। तो इसके लिए क्या है, इंटर पास टेम्परेचर देखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, इंटर रन क्लीनिंग क्या रहता है, समझ लो ये तुम्हारा वेल्डिंग है, तो इसमें मल्टीपास मारते हो, फर्स्ट रूट मारा, रूट मारने के बाद यहाँ पे स्लैग आएंगे, तो इस स्लैग को प्रॉपर निकालना है, उसके लिए चेक करना की जरूरी है। ये कभी कभी स्लैग रह गया यहाँ पे, तो या एक पोरोसिटी आया रह गया, उसका ऊपर सेकेंड पास मार दिया, तो ये सेकेंड पास जैसा मार दोगे ना तुम, तो क्या होगा, इधर का पोरोसिटी रह जाएगा, तो ये ज्वाइन क्या होगा, फेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना है अपने को, इसके लिए आपने को प्रॉपर इंटर एंड दोनों पास का बीच में जो क्लीनिंग करना है वो करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। तो इंटर एंड क्लीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आठवां क्या है, क्वालिफाइड वेल्डर। मतलब क्या रहता है, वेल्डर को क्वालिफाइड वेल्डर मार रहा है क्या। अभी इंडिया में क्या रहता है, कभी कभी
ये वेल्डर है, ये वेल्डर है और ये उनका साथ हेल्पर है, ठीक है ना। तो हम तो वेल्डिंग मारने से पहले क्वालिफाइड वेल्डर को दे दिया। अभी कभी कभी क्या करते हैं इंडिया में, जो वेल्डर है ना, हेल्पर को देके वेल्डिंग मारने लगा देता है। तो हमको वेल्डिंग मारने के टाइम में हेल्पर वेल्डिंग मार रहा है क्या नहीं मार रहा है, वो हमको चेक करना जरूरी है। क्वालिफाइड तो है, लेकिन स्टार्टिंग में उसके बाद कभी कभी हेल्पर को दे दिया क्या नहीं, वो भी हमको देखना जरूरी है। उसके बाद बैकग्राउंड, अभी बैक ग्राइंडिंग का प्रोसेस क्या है, अभी उसमें बैक ग्राइंडिंग अलाउ है क्या नहीं है, उसमें बैक चिप बैक मटेरियल रखना है क्या, गैस बैकिंग रखना है क्या, रखा है उसमें ग्राइंडिंग से करना है क्या, गाउजिंग से करना है, सारा चीज़ हमको देखना जरूरी है। और लास्ट 10वां क्या है, वेल्डिंग मारने का टाइम हर पस में क्या करना है, हम जिस पीस में मार रहे हैं, जिस टेस्ट मार रहे हैं या कोई पीस मार रहे हैं, वो बैंड तो नहीं हो जा रहा है ना, उसमें डायमेंशन मतलब वेल्डिंग में हीट प्रोसेस है ना, उसके लिए कभी कभी खींच लेते हैं, तो डायमेंशन कम तो नहीं हो जा रहा है ना। तो या बैंड को भी डिस्टरेशन है, ऐसा समझ लो। एक टी जॉइंट मार रहे हो, सपोज मान के चलो आप यहाँ पे एक टी जॉइंट मार रहे हो, ठीक है ना, ऐसा टी जॉइंट यहाँ पे वेल्डिंग मारते जा रहे हो, तो ये भाग क्या हो रहा है, ऐसा बैंड हो जाए, तो ये कुछ काम का है क्या, नहीं है ना। तो ये सारा चीज़ हमको देखना पड़ेगा, ये डिस्टोरेशन तो नहीं हो रहा है, इसके लिए उसको ठंडा करना है, ठीक है ना। ये जो हमने 10 पॉइंट बताया वेल्डिंग ड्यूरिंग वेल्डिंग के टाइम, ये अगर आप फॉलो करोगे तो आपको क्या होगा, बहुत ही अच्छा वेल्डिंग होगा, बहुत ही अच्छा इंस्पेक्शन माना जाएंगे, ठीक है ना। तो चलो, ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना, ठीक है। और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, क्या है, मैं नेक्स्ट वीडियो क्या बनाने वाला हूँ, मैंने आफ्टर वेल्डिंग क्या करना है, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, धन्यवाद, ठीक है।